डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब है सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट, समझौता। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। इनका आपसी समझौता दोनों का, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पूनम टीचेज, तो एक साइड करेक्ट लिख रखा, जो करेक्ट है उसके टिक मार्क कर रखा है, और जो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, उसके क्रॉस लगा रखा है। अब सिंगुलर है पूनम, इसलिए इसके साथ एस लग गया टीचेज के साथ, तो पूनम टीच गलत है। सी गोज सही है, सी गो गलत है। दे वर्क सही है, दे वर्क्स गलत है। यू वोज गलत है, यू वर सही है। ही रन गलत है, ही रन सही है। विमन इज गलत है, विमन आर सही है। चाइल्ड इज सही है, चाइल्ड आर, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए इज आएगा न कि आर। चिल्ड्रन इज, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। तो यानी सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट। गर्ल्स सिंग, गर्ल्स प्लूरल है, प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब इसके एग्जांपल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। देखिए मैंने 45 के लगभग एग्जांपल दिए हैं और इनमें हर एक चीज़ को कवर कर लिया। समझेंगे इन क्यों आया ये भी बताऊंगी इसमें साथ में, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक 2 नंबर का टॉपिक आता है ये, टेंथ क्लास में। चलिए करते हैं। मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स कम्स, या कम्स में से करना है, हियर एवरी डे। एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट जो है, से पहले मैडम है, सिंगुलर है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, कम्स आ गया। सेकेंड है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द आने के बाद में सिंगुलर आ गई, वाज प्रेजेंट इन द सेमिनार। मोहन विथ हिज फ्रेंड्स गोज फॉर ए वर्क डेली। विथ, अलोंग विथ, बिसाइड विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, इनसे पहले वाले कर्ता के अनुसार यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल। विद से पहले मोहन आया है, सिंगुलर है तो गोज आ जाएगी। द टीचर अलोंग विद आ गया ना, तो सिंगुलर आएगी, अलोंग विद से पहले टीचर सिंगुलर है। द टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन ए पिकनिक। फिफ्थ है मैनी, मैनी के बाद में सिंगुलर आती है। रोज इज बोर्न टू ब्लेस अनसीन। नॉट ओनली बट आल्सो से में जुड़े हुए हैं जो 2 सब्जेक्ट, तो बट आल्सो के बाद वाले के अनुसार आती है। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, बट आल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल है तो आर आएगी। आर बाइंग बुक्स। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज कमिंग। देखिए 2 नाउन जुड़े हुए हैं यदि एंड से, और दोनों से पहले अलग अलग, जैसे इस सेंटेंस में एक से पहले ही आर्टिकल लगा हुआ है, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, तो दोनों से अलग अलग नहीं लगा हुआ, एक के साथ ही लगा हुआ है। एक बार ही आर्टिकल लगा हुआ है एक नाउन से पहले ही, तो वो तो सिंगुलर आएगी। यानी एक ही व्यक्ति क्लर्क भी है, वो टाइपिस्ट भी है, तो ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज कमिंग। ए टीचर एंड एन आर्टिस्ट। अब यहाँ दोनों में आर्टिकल, टीचर से पहले भी ये लगा हुआ है, आर्टिस्ट से पहले एन लगा हुआ, दोनों से अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये 2 आदमी हैं, आर वर्किंग। मनी स्टूडेंट्स, मनी के बाद में प्लूरल, मनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। नीदर माई फादर नोर माई ब्रदर्स, नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, हैव गॉन टू जयपुर। ब्रदर्स प्लूरल है। आइदर हिज सन्स और हिज फादर, आइदर और से जुड़े हुए हैं 2 नाउन या प्रोनाउन, तो उसमें नोर, आइदर और नीदर नोर से जुड़े हुए हैं, तो और के बाद और नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। हिज फादर सिंगुलर है इसलिए ब्रिंग्स आएगा। देयर इज ए बॉय इन द क्लासरूम,
देयर आर बॉयज इन द क्लासरूम, आगे प्लूरल है तो आर आ गया, उधर पहले ये बॉय है इज आ गया। नॉट ओनली बट आल्सो से बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम प्लेइंग दिस न्यूज इज, न्यूज के बाद में सिंगुलर इज करेक्ट। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड। हैरी विथ फ्रेंड्स, विद से पहले वाले के गोज फॉर ए वर्क डेली। अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ही वाज डिफरेंट इन हिज ओपिनियंस। 100 माइल्स इज ए ग्रेट डिस्टेंस। ये एक 100 वैसे 100, लेकिन एक कलेक्ट रूप में बताया है तो एक कलेक्टिव के रूप में बन गई, समूह के रूप में बन गई, एक जगह हो गई। एवरी ईच लगने पे सिंगुलर आती है। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड वाज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। नेक्स्ट है द रिच द पुअर, तो ये प्लूरल बन जाएगा। पूरे रिच, जितने भी गरीब हैं जितने भी पुअर हैं वो तो प्लूरल होगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, पूरी अमीर जाति को संबोधित करा है। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स राइट स्टोरीज। द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पूरी आर्मी कलेक्टिव नाउन के रूप में। द क्लास इज गोइंग फॉर ए पिकनिक, कलेक्टिव नाउन हो गया। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर आएगी। इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। वार एंड पीस एक बुक का नाम है। इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। ए नंबर ऑफ बुक्स प्लूरल और द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर। ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6। 10,000 रुपीज इज ए कंबाइंड रूप से। गुड हेल्प फॉर ए पुअर मैन। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जूरी जब एक सम्मत सर्वसम्मति से निर्णय देती है तो वो सिंगुलर मानी जाती है कलेक्टिव नाउन के रूप में, और जब वो मत विभिन्नता हो जाती है तो वो प्लूरल हो जाती है। द जूरी वर डिवाइडेड हो गया, इन देयर ओपिनियन वर हो जाएगा। कैटल प्लूरल है। कैटल आर ग्रेजिंग नाउ। सोनू और आई एम प्लेइंग। द जूरी इज एग्री टू गिव द डिसीजन। द बुक्स विच आई परचेज्ड हैव पिक्चर्स। नथिंग बट, नन बट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नथिंग बट बुक्स इज सोल्ड देयर। नन बट एनिमल्स वाज सीन देयर। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है इन एग्जाम्पल की। जुड़े रहिए मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर के लिए। थैंक यू।